हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्लूइड मैकेनिक्स वीडियो लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन। टॉपिक है 7.3 एंड 7.4। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में HGL एंड टोटल एनर्जी लाइन इसको बोल रहे हैं TGL। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को डिफाइन करते हैं P/ρg प्लस Z विद रेस्पेक्ट टू एनी डेटम या कोई भी रेफरेंस लाइन ली जाए तो वहाँ से। तो इसको पीजोमेट्रिक हेड भी बोला जाता है। टोटल एनर्जी लाइन या तो किसी डेटम के या कोई रेफरेंस लाइन ले ली हमने, उसके रेस्पेक्ट में टोटल हेड जो किसी होता है पॉइंट का, दैट इज़ P/ρg प्लस V2²/2g प्लस Z। तो इसको बोला जाता है टोटल हेड। अब ये HGL और TGL यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल ग्रेडियंट लाइन को हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास एक वाटर टैंक है। इस वाटर टैंक में ये सरफेस हमने एक फ्री वाटर सरफेस है और एक इस वाटर टैंक में पाइप लगा हुआ है, BC पाइप। B बिंदु जो है वो इसका इनलेट पॉइंट है, C जो है आउटलेट है, आउटलेट यानी एग्जिट हो रहा है यहाँ पे वाटर, और A जो है, A बिंदु जो है वो फ्री वाटर सरफेस पे प्रेजेंट है। तो हम निकाल रहे हैं इस A बिंदु पर टोटल एनर्जी। तो A बिंदु पर टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, PA/ρg प्लस VA/2g प्लस ZA। तो ZA मान रहे हैं हम, इस रेफरेंस लाइन ले रहे हैं हम, ये जो हमारा पाइप लगा हुआ है इस पाइप के सेंटर लाइन से। ये पाइप का सेंटर लाइन डेटम या रेफरेंस की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ से जो फ्री वाटर सरफेस है, A बिंदु है, इसकी दूरी है h। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो PA 0 हो गया और वाटर इज स्टेशनरी, स्थिर है, तो वेलोसिटी 0 हो गई। तो टोटल एनर्जी A बिंदु पर कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। नाउ हमारे पास जो B बिंदु है जो इनलेट पे प्रेजेंट है, इस इनलेट पे प्रेजेंट टोटल एनर्जी को हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो है इनलेट का लॉस आ जाएगा, हेड लॉस, जिसके कारण जो है इसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है वो आ जाएगी टोटल एनर्जी एट A माइनस HI, इनलेट पे जो लॉस होगा। नाउ वी हैव T टोटल एनर्जी एट पॉइंट C। ये जो टोटल एनर्जी एट पॉइंट C क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी एट A माइनस HE, एग्जिट पे जो लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब इन वैल्यूज़ को हम ड्रॉ कैसे करेंगे। तो HI, इनलेट पे HI वाला जो लॉस है उसकी वैल्यू हो जाएगी V2²/2g, इस लॉस को ले लिया। और जो आउटलेट पे है वो वैल्यू कितनी है, HE, एग्जिट लॉस की वैल्यू ले ली, उस पे पॉइंट मार्क कर दिया। अब इन तीनों को जोड़ के हमने जो है टोटल एनर्जी लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है, ये पीजोमेट्रिक हेड जो होता है उसकी लाइन होती है। ये हमेशा इस टोटल एनर्जी लाइन के पैरेलल में चलेगी। तो ये जो है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होगी वो इन दोनों, इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट को हटाने के बाद जो लाइन बनेगी दैट इज़ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, और ये दोनों लाइन जो है पैरेलल में चल रही है। तो टोटल एनर्जी लाइन ड्रॉ करने के बाद बाकी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके वी कैन ड्रॉ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अब ये जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है और टोटल एनर्जी लाइन है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हमेशा टोटल एनर्जी लाइन के नीचे ही बनेगी, क्योंकि हाइड्रोलिक एनर्जी लाइन में तो दो ही हेड कंसिडर होते हैं, P/W प्लस Z वाला, वेलोसिटी हेड जो है वो नहीं लिया जाता। अगर ये दोनों लाइनें कॉन्साइड हो रही है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन, अगर दोनों ही लाइन कॉन्साइड हो रही है तो इस वेलोसिटी हेड वहाँ पे 0 प्रेजेंट होगा। और इन दोनों काइनेटिक हेड, इनके
दोनों लाइन के बीच का जो वर्टिकल इंटरसेप्ट होगा, जो वर्टिकल गैप होगा, वो काइनेटिक हेड के इक्वल होगा v²/2g के। नाउ वी हैव वन रिमेनिंग टॉपिक। हमने इससे पहले पढ़ा था कि पाइप इन सीरीज, इक्विवेलेंट पाइप। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा था उसी सीरीज से रिलेटेड, दैट इज फ्लो थ्रू पैरेलल पाइप्स। अगर दो वाटर टैंक के दोनों के बीच में पैरेलल पाइप्स कनेक्ट कर दिए हैं तो दोनों के बीच में जो डिस्चार्ज होगा, मेन पाइप इज इक्वल टू सम ऑफ डिस्चार्जेज ऑफ ब्रांच पाइप, दोनों के बराबर होगा। तो इसमें हमने मान लिया हमारे पास एक पाइप 1 और पाइप 2। पाइप 1 और पाइप 2 की लेंथ हमने सेम ली है, एल डाया है और डाया एल लेंथ है, और डाया दोनों की D1 D2 है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट मान लिया F ही है, क्योंकि जो है दोनों एक ही मटेरियल से बने हुए मान रहे हैं। तो टोटल डिस्चार्ज जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू Q बराबर Q1 प्लस Q2। जो टोटल डिस्चार्ज होगा मेन पाइपलाइन का या मेन वाटर टैंक का, वो दोनों में बराबर बट गया है, तो दोनों का सम हो जाएगा टोटल डिस्चार्ज। पर डिस्चार्ज तो सम हो जाएगा, पर हेड लॉस जो होगा फ्रिक्शन लॉस के कारण जो हेड लॉस होगा वो तीनों में सेम, वो दोनों में सेम रहेगा कि HF बराबर HF1 बराबर HF2। तो 4FLV²/2GD बराबर 4FLV1²/2DG और 4FLV2²/2DG।